हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे हम बात करते हैं भगवान की, भक्ति की और रीति रिवाजों की और त्योहारों की। तो आज हम करने जा रहे हैं धनतेरस पूजा। और धनतेरस पूजा किस तरह से होती है ये मैं आज आपको बहुत ही सरल तरीके से दिखाऊंगी, कि इसलिए कि आपको कहीं जाने आने की ज़्यादा आवश्यकता ना हो, आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही स्वयं ही अपने घर में धनतेरस की पूजा बड़े ही आराम से और शांतिपूर्वक कर सकते हैं। तो आइए आज हम धनतेरस की पूजा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, ऐसी एक लकड़ी की चौकी लेनी है साफ़ सुथरी, और उस चौकी के ऊपर आपको बिछाना है लाल रंग का कपड़ा, एक नया कपड़ा लाल रंग का। फिर आपने क्या करना है, एक शुद्ध जल से, किसी भी पवित्र गंगा जल, यमुना जल, किसी पवित्र जल से उसको छींटा देना है। उस चौकी को भी आपने पवित्र करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़े से अक्षत लेने हैं आपने। अक्षत यानी चावल, क्योंकि बिना चावलों के कोई भी पूजा जो होती है हमारी संपूर्ण नहीं होती है। तो हम धनतेरस की पूजा में सबसे पहले थोड़े से रखेंगे यहाँ चावल। यहाँ पे हम बिठाएंगे अपने लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी को, उनको हम देंगे आसन। तो ये देखिए हमने ये रख दिए हैं चावल। उसके बाद हम करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बिठाएंगे गणपति जी महाराज को, ये गणपति जी महाराज हमारे। फिर हम बिठाएंगे माता लक्ष्मी को, ये माता लक्ष्मी जी हमारी, हमने इनको आसन दिया है। फिर बिठाएंगे हम सरस्वती माता जी को। जी देखिए हमारी माता जी भी विराजमान होगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास लक्ष्मी गणेश या आपके पास लक्ष्मी गणेश तो सब घर में होते हैं, या आप मिट्टी के लाते हैं, कोई धातु के, मेरे पास अष्ट धातु के हैं तो मैंने अष्ट धातु के रखे हैं, कोई मिट्टी के लाते हैं, कोई चांदी के लाते हैं। लेकिन कई बार सरस्वती नहीं होती है, तो आपको कोई मूर्ति नहीं है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आपके पास सरस्वती की मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है। फिर हमने यहाँ बिठाएंगे हम अपने कुबेर जी को, ये हमने कुबेर जी भी बिठा दिए। तो ये हो गए हैं विराजमान। और इस साइड पे हम बिठाएंगे जो जो भी आपके घर में है, मूर्तियां हैं, यंत्र हैं, आपने सबको स्थान, सबसे पहले सबको स्थान देना है। यहाँ पे हम बिठाएंगे अपने श्री यंत्र को। हमारे यहाँ रोज़ नित्य प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा होती है। सेफ्टिक का ये श्री यंत्र है, हमने उनको भी आसन दे दिया है सेफ्टिक के श्री यंत्र को। फिर हम देखिए सबसे पहले क्या कराएंगे, जिनको हमने विराजमान किया है, गणेश जी हैं, हमारी माता लक्ष्मी है, सरस्वती हैं, श्री यंत्र हैं, कुबेर जी हैं। सर्वप्रथम हम उनको स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए आपको क्या करना है, धनतेरस के दिन आप जानते हैं धनतेरस से ही दीपावली का शुभारंभ हो जाता है। धनतेरस को कुबेर जी की पूजा होती है, और कुबेर जी के साथ माता लक्ष्मी, सरस्वती और श्री यंत्र है अगर आपके पास तो उसकी भी आप पूजा कीजिए। वैसे तो श्री यंत्र की विशेष पूजा होगी दीपावली की रात्रि को, मैं वो वीडियो भी आपको बना के दूंगी कि श्री यंत्र की स्थापना किस तरह की जाए, श्री यंत्र की पूजा किस तरह की जाए। सर्वप्रथम हम गणपति जी को स्नान कराएंगे, फिर हम करवाएंगे माता लक्ष्मी जी को स्नान, फिर हम करवाएंगे सरस्वती माता जी को स्नान, फिर हम कराएंगे श्री यंत्र को स्नान। श्री यंत्र का स्नान तो कई तरीक़ों से होता है, वो मैं आपको दीपावली की रात्रि को किस तरह कराते हैं फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर एक हमारे पास हम रखेंगे यहाँ पे कुबेर यंत्र भी है, कुबेर यंत्र हम कुबेर जी के आगे रखेंगे, उसको भी हमने आसन दिया है। ये हमने कुबेर यंत्र रख दिया है। और एक मेरे पास है चांदी का श्री यंत्र, उसको भी हम आसन देंगे। आप पहले रखने से पहले देख लीजिए कि कौन सी साइड जो है सीधी है, आपने उस साइड को रखना है। तीसरा है हमारे पास ये चांदी का सिक्का। ये चांदी का सिक्का अगर आपके घर में है तो ये आप ज़रूर रखें, चांदी की पूजा विशेष। वैसे तो मेरा तो श्री यंत्र भी चांदी का है, प्योर चांदी का बना हुआ है। और ये आप देख रहे हैं इस तरफ देखिए ओम है, इस तरफ लक्ष्मी माता जी हैं, गजलक्ष्मी माँ है। और ये हमारे पूर्वजों का है, ये हमारा अब का नहीं है, ये हमारे बड़े पूर्वज थे, तब से हमारे घर में ये प्रथा चलती आ रही है। हर दीपावली को इनकी पूजा होती है, तो हम यथाशक्ति इनको भी स्थान देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, धन्वंतरी भगवान की, जैसे आप जानते हैं जो ये धनतेरस होती है, धन्वंतरी भगवान की इसमें विशेष पूजा रहती है। और धन्वंतरी भगवान की अगर आपके पास फ़ोटो है तो वो रखिए, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आपको घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, ऐसा एक पान का पत्ता लेना है,
पान का पत्ता लेके आपने इसकी पीछे की डंडी है वो तोड़ देनी है और उसको ऐसे इस तरह से आपने स्थान देना है पान के पत्ते को, और इसके ऊपर थोड़े से अक्षर रखने हैं आपने। इस प्रकार ये अक्षर रख के ऐसी आपने एक सुपारी लेनी है, ये सुपारी लेनी है और इसको धन्वंतरी भगवान समझकर आपने उसके ऊपर कलावा बांधना है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इस तरह आपने कलावा बांधना है उसके ऊपर। ये इस तरह चारों तरफ से आप लपेट दें कलावे को। आपको आसानी से बांध के दिखाती हूँ किस तरह आपने कलावा बांध के, ये देखिए इस तरह कलावा बांध के आपने धन्वंतरी भगवान को स्थान देना है। ये नहीं है कि आपके पास उनकी फ़ोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आपको किसी तरह भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने धन्वंतरी भगवान की इस तरह से स्थापना करनी है। ये देखिए ये हो गए। इसी प्रकार अगर आपके पास सरस्वती माता नहीं है या कुबेर जी नहीं है तो आप इसी तरह पान के पत्ते के ऊपर अक्षत का आसन दे के उनको आप सुपारी के ऊपर कलावा बांध के उनकी स्थापना कर सकते हैं। तो हम पहले अब जो हमने यंत्र रखे थे, धन्वंतरी भगवान रखे थे, उन सबको भी हम एक बार स्नान करवाते हैं। ये कुबेर यंत्र संपूर्ण लक्ष्मी यंत्र है, इसमें कुबेर जी हैं, गणेश जी हैं, सारे यंत्र बने हुए हैं। और ये हमारा श्री यंत्र है चांदी का, और ये हमारे पूर्वजों का सिक्का। सबकी पूजा करनी है आज हमें सब, क्योंकि ये मेन जो होती है ये धनतेरस जो होती है मेन, ये दीपावली से पहले आती है और दीपावली पे ही, दीपावली की तरह ही इसकी पूजा होती है, लेकिन दीपावली पे विशेष पूजा होती है। वो पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर हमने इनको स्नान करा दिया है। जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है हम उसको भोग देते हैं, उसको मान सम्मान देते हैं और उसको हाथ मुंह धुलवाते हैं। इसी तरह आज हमारे घर में मेहमान बन के आए हैं भगवान धन्वंतरी, गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती और कुबेर भगवान और श्री यंत्र। तो सर्वप्रथम हम उनका स्वागत करेंगे, हम उनको तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए ये देखिए सबसे पहले गणपति भगवान को तिलक करेंगे हम, फिर माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे, माता सरस्वती को तिलक किया हमने। इसी तरह आपने बारी बारी, ये कुबेर जी हैं, ये हमारे धन्वंतरी भगवान हैं और ये हमारा श्री यंत्र है। इसमें सारे कुबेर यंत्र, सारे यंत्र बने हुए हैं। ये भी हमारा श्री यंत्र है और ये हमारे पूर्वजों का सिक्का, और फिर ये हमारा श्री यंत्र। श्री यंत्र की पूजा तो हमारे यहाँ डेली होती है माता लक्ष्मी का। इसमें श्री यंत्र जो होता है ख़ास तौर पे सेफेटिक का, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है और उसको, उसकी पूजा तो आप कहिए अलग है, उसका एक विशेष प्रावधान होता है उसकी पूजा का। उसका फल भी एकदम अक्षमेत यज्ञ जैसा फल होता है। और जो दीपावली की रात होती है दोस्तों, वो दीपावली की रात को श्री यंत्र को जागृत करने की रात होती है। और ये जो धनतेरस है इस पे भी जो श्री यंत्र की विशेष पूजा रहती है। अब सर्वप्रथम हमने कुमकुम का टीका लगा दिया है, अब हम लगाएंगे हल्दी का, क्योंकि आप लोग जानते हैं हल्दी भी और कुमकुम और हल्दी, जो रोली और हल्दी होती है उसका विशेष प्रावधान रहता है, उसके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। तो हमने पहले ये रोली का टीका किया था। अब हम सब देवी देवताओं को कर रहे हैं, उनका आने पे स्वागत कर रहे हैं। आज के दिन से माता लक्ष्मी का जो है आवाहन हो जाता है, माता लक्ष्मी को घर में बुलाया जाता है। भक्त लोग, कौन नहीं चाहता माता लक्ष्मी हमारे घर में आए, कौन नहीं चाहता माँ लक्ष्मी का हम आवाहन करें। तो ये माता लक्ष्मी का आवाहन आज के दिन से शुरू हो जाता है, धनतेरस से। ये 5 दिवसीय दिवाली होती है और 5 दिवसीय दिवाली में 5 दिन जो होते हैं वो माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, विशेष माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो देखिए ये हमने सबको तिलक कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सबको चढ़ाने हैं फूल पत्र। सबसे पहले हम करेंगे गणेश जी की पूजा। तो हम ये गणेश जी को अक्षत देंगे। फिर हमने करने भगवान धन्वंतरी की पूजा। धन्वंतरी भगवान जो है आयुर्वेदिक के भगवान हैं। आप लोग जानते होंगे जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के अंदर भगवान जो ये थे भगवान धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए और उनके हाथ में अमृत का कलश था। और ये आयुर्वेदिक के भगवान हैं, ये देवताओं के चिकित्सक हैं और स्वयं भगवान नारायण ही जो धन्वंतरी भगवान है। तो इनको सबसे पहले हम चढ़ाएंगे औषधियाँ। इनकी पूजा जो होती है औषधि से होती है, तो हम धन्वंतरी भगवान को औषधि चढ़ाएंगे। ये देखिए हम चढ़ा रहे हैं जो हमारे औषधि के होते हैं सामान, जितना भी जो होता है वो सारा हम धन्वंतरी भगवान को चढ़ाएंगे। ये देखिए लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, ये सारा जो होता है, ये काली मिर्च है, जो आयुर्वेदिक
में काम आता है। सारा सामान हम धन्वंतरी भगवान को चढ़ा रहे हैं और धन्वंतरी भगवान को विशेष हम चढ़ाएंगे तुलसी दल को, कि ये नारायण है, बिना तुलसी दल के ये किसी चीज़ को ग्रहण नहीं करते हैं। तो हम धन्वंतरी भगवान को चढ़ा रहे हैं ये, और विशेष चढ़ाते हैं इनको नींबू। आज के दिन इनको नींबू विशेष चढ़ाया जाता है, तो हम धन्वंतरी भगवान को नींबू भी चढ़ा रहे हैं। तो अब धन्वंतरी भगवान की हमने पूजा कर ली। अब हमें क्या करना है, जो हमारे घर में ये देवी देवता आए हैं इनको हमने सम्मान पूर्वक, ये देखिए, कलावा देना है, इनका स्वागत करना है। तो देखिए, जैसे हमारे घर में कोई आता है हम उसे दुशाला देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, इसी तरह इन सभी देवी देवताओं का हमने सम्मान करना है। गणेश जी का, माता लक्ष्मी जी का, माता सरस्वती का हमने स्वागत करना है। और वस्त्र रूप में, जिस तरह वस्त्र देने का प्रदान है कि वस्त्र के रूप में हमने इनको जो देना है, कलावा दे रहे हैं कि वस्त्र के रूप में हम इनको दे रहे हैं। तो देखिए, ये हमने सबको दे दिया है, माता लक्ष्मी को भी दिया है, सरस्वती को भी दिया है, सबको हमने दे के अब हमें क्या करना है, अब हमने इनके आगे रखने हैं ये पताशे हैं, ये पताशे रखने हैं हमने इनके आगे, इनको भोग अर्पण करना है। तो हमने ये भोग में खील पताशे, जो दीपावली के दिन विशेष पूजा होती है तो खील पताशों की पूजा होती है, तो हमने भोग में इनके आगे खील पताशे रखे हैं। और विशेष आप ये देखेंगे धनिया, धनतेरस के दिन धनिया अवश्य खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हमने देखिए धन्वंतरी भगवान को पीले रंग के फूल चढ़ाएंगे। ये हमने पहले नहीं चढ़ाए हैं, अब चढ़ा रहे हैं पीले रंग के फूल, और बाकी सभी देवी देवताओं को एक एक फूल अर्पण करेंगे हम लोग। ये हमने सबको फूल अर्पण कर दिए। और जो धनिया होता है इससे इसकी पूजा विशेष रहती है। और धनतेरस के दिन आप भी सब धनिया ज़रूर खरीदें, धनिया खरीदना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम सबको इत्र भेंट में करेंगे, क्योंकि जो माता लक्ष्मी की पूजा होती है वो बिना इत्र के पूरी नहीं होती है। माता लक्ष्मी को सुगंधि अति प्रिय है। तो हम, ये प्योर इत्र है, ये फूलों से बना हुआ इत्र है, तो हम माता लक्ष्मी को इत्र भेंट करेंगे कि ताकि माता देवी प्रसन्न हो और माता बार बार हर साल हमारे घर में आए। माता को हम बुला रहे हैं, हमने माता जी को घर में बुलाया है, माता जी को घर में बिठाया है, तो हम इनकी पूरी सेवा करेंगे, इनको प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। तो हम हर तरफ से, ये देखिए, हमने सभी देवी देवताओं को इत्र दिया है, तो ये इत्र सभी को दे देंगे। ये प्योर इत्र फ्लावर का, ये आप मार्केट से किसी प्रकार की कोई सेंट ना लेके आएँ, वो अशुद्ध होती है, उससे पूजा में अशुद्धि होती है। जब भी लाएं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो इत्र होता है वो फूलों से बना हुआ प्योर इत्र होना चाहिए, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे संदल का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। तो जो इत्र होता है वो विशेष होता है, उसे हमने फूलों से बने हुए इत्र को ही लगाना है। और ये है केसर, ये प्योर केसर है, ये माता लक्ष्मी को हम भेंट में देंगे। माता लक्ष्मी को केसर अति प्रिय है, तो ये माता लक्ष्मी को हम केसर दे रहे हैं। हमने केसर भी चढ़ा दिया। जो चीज़ें माता लक्ष्मी को प्रिय हैं वही चीज़ें हमें देनी चाहिए, वही चीज़ें हमें चढ़ानी चाहिए। और ये हम देंगे इनको, मिठाई का भोग दे रहे हैं। और अब हम देंगे इनको फलों का भोग। तो इस प्रकार सारे भोग आप लगाएं, माता जी को प्रसन्न करें और धन्वंतरी भगवान को प्रसन्न करें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये रखेंगे दीपक। दीपक को भी हम सर्वप्रथम आसन देंगे, आसन दे के दीपक को भी हम इस तरह यहाँ रखेंगे। दीपक रख के हम उनको भी, दीपक की भी पूजा करेंगे, क्योंकि जो दीपक होता है उसकी भी पूजा होती है। सर्वप्रथम दीपक को लगा रहे हैं रोली, फिर हम दीपक को लगा रहे हैं और फिर हम अक्षत से दीपक की भी पूजा करेंगे। तो इस हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान देके, गणपति भगवान का ध्यान देके दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और ये दक्षिणा भी चढ़ाएंगे माता लक्ष्मी को, क्योंकि ये माता लक्ष्मी है तो इनको जब हमारे घर में आई हैं तो कोई ना कोई तो भेंट दे के भेजना चाहिए। और ये तो 5 दिन रहेंगी, ये आज के लिए नहीं आई हैं। जब तक दीपावली रहती है, जो माँ लक्ष्मी होती हैं धरती पर भ्रमण करती हैं, धरती पे घूमती है और देखती है मेरे भक्त कौन से हैं जो मुझे पुकार रहे हैं, मेरे भाव से सेवा कर रहे हैं, मेरी पूजा कर रहे हैं। माता उन्हीं के घर में आती है। माता ऐसे नहीं कि किसी के भी घर में आ जाए, माता उसके घर में जाती है जो उसको भाव से बुलाता है, जो उसको प्रेम से बुलाता है। जहाँ घर में प्रेम होता है, कला कलेश नहीं होता है, वहीं माता आती है। और एक आपने ये करना है, जो भी आप बर्तन नया लेके आए हैं
तो आपने क्या करना है, आप जो बर्तन नया खरीद के लेके आए हैं, क्योंकि जो धनतेरस होती है उस दिन कोई नया बर्तन खरीदने का प्रधान है, तो हमने देखिए पीतल का नया बर्तन लिया है अपने ठाकुर जी के लिए, तो इसकी भी हम पूजा करेंगे। तो आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो धनतेरस होती है उस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो वो वीडियो भी अगर आपको चाहिए तो आप उस वीडियो को भी देखें और आपको पता लग जाएगा कि धनतेरस के दिन हमें क्या विशेष खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है। तो देखिए मैंने ये पीतल का बर्तन लिया है, ये अपने ठाकुर जी के लिए, अपने गोपाल जी के लिए मैंने नया बर्तन लिया है। तो आज हम इसकी भी पूजा कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से पूजा करनी है, बड़ी ही सरल विधि है। अब ये देखिए, ये जो दीपक है, दीपक आपने उठाना नहीं है, दीपक आपने आरती करनी है तो दीपक आपने उठाना नहीं है। या तो आप अलग से आरती करें, या फिर आप कपूर की आरती करें। तो अब हम माता जी को धूप नैवेद्य चढ़ाएंगे, माता जी की आरती करेंगे, माता जी के चरणों में प्रणाम करेंगे, माता जी को कहेंगे कि हे देवी माँ, आप हमारे घर में पधारें और आएँ और स्थिर होकर रहें, क्योंकि आप जानते हैं देवी माँ चंचला हैं, आती हैं भक्तों पे कृपा करती हैं, करके माता जी चली जाती हैं। लेकिन हमने माता जी को कहना है, देवी माँ आप हम पे कृपा करें, आप हमारे घर में पधारें और हमारे घर में आप निवास करें, स्थिरता से आप निवास करें। और ये देख रहे हैं जो मैं धूप जला रही हूँ, ये प्योर गोबर की धूप है, क्योंकि जो आप लोग जानते हैं जो माता लक्ष्मी हैं वो उनका जो गाय का गोबर है, जो देसी गाय होती है, उस गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए जो गोबर की ही आप कोशिश करें, ना मिले तो बात अलग है, लेकिन आप प्रयास करें जो माता लक्ष्मी है उनका जो आपने पूजा करनी है, जो आपने धूप चढ़ानी है, आपने अगरबत्ती जलानी है, कोशिश कीजिए कि वो प्योर घी की हो। तो इस तरह देखिए हमने ये सारी पूजा की है। फिर आपने बाद में क्या करना है, पहले मैं आपको ये दिखा दूं, फिर हम आरती करते हैं। सर्वप्रथम मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप देखना चाहते हैं तो ये मेरा वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। इस दिन, जिस दिन माता धनतेरस वाले दिन जैसे माता लक्ष्मी कुबेर जी की पूजा होती है, इसी तरह इस दिन विशेष पूजा होती है यमदेव की। जो मृत्यु के देवता हैं यमदेव, उनकी पूजा होती है। आप 4 मुंह वाला दीवा लें, अगर 4 मुख वाला दीवा आपको किसी तरह से ना मिल पाए तो आप 1 मुख वाला भी लें, तो उसमें 4 बत्तियां एक क्रॉस करके लगा दें और उसमें 1 कौडी डालें और उसमें 1 सिक्का डालें और इसमें तेल भर के सरसों, जो माता जी के आगे दीपक लगता है वो देसी घी का लगता है, लेकिन जो यम देवता को दीपक लगता है वो दीपक जो होता है वो दीपक लगता है सरसों का तेल का। फिर आपने इसमें सरसों का तेल भरना है, तेल भर के दीपक की करनी है आपने। इसी तरह से पूजा, जिस तरह हमने सभी भगवान की है, इसी तरह से दीपक की भी आपको पूजा करनी है। दीपक की पूजा करके आपको इसी तरह उस पे भी, दीपक पे भी फूल चढ़ाना है, अक्षर चढ़ाने हैं, आपने अक्षर चढ़ाने हैं और कलावा देना है। और इसको आपने पूरे परिवार ने इसकी प्रदक्षिणा करनी है, इसके चक्कर लगाने हैं पूरे परिवार से। इस दीपक को प्रज्वलित करके, एक मैंने आपको पहले ही बताया है कि धान का एक आपने प्लेट लेनी है जिसमें आपने चावल या गेहूं कुछ भर दें, या एक लोटा ले लें, उसमें भर के उसके ऊपर दीपक रख के ये दीपक आपने जलाना है। अगर आपके पास 4 मुख वाला नहीं, 1 मुख वाला, या तो इसको क्रॉस बत्ती लगा दीजिए, नहीं तो अगर एक भी बत्ती आप लगा रहे हैं तो इसका मुख जो हो दक्षिण की तरफ हो। तो आपने दिया जलाना है और यम देवता के आगे प्रार्थना करनी है। यम दिया जलाने से मैंने आपको वीडियो दिया है, उसमें आप सुने, पूरा डिटेल में वीडियो है कि अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, रोग दोष जो है कट जाता है, घर से दरिद्रता जाती है, घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। तो उसके ये यम दिया जलाने के बाद अपने पूरे परिवार सहित आपने नमस्कार करना है। और जो ये कोडी है, जो ये सिक्का है, अगले दिन सुबह जब आपने दिया उठाना है तो ये कोडी आपने अपनी तिजोरी में कपड़े में बांध के रख लेनी है। और कईयों लोगों के घर में होता है कि 5 दिए जलाए जाते हैं, 11 दिए जलाए जाते हैं, कईयों के 21, कईयों के 51 जलाए जाते हैं। ये आपकी अपनी अपनी प्रथा है, क्योंकि हर जगह का अपना अपना हिसाब होता है। अपन मेरे परिवार के पुश्तैनी जो चलता आता है उसी से ही होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। तो अब हम देखिए, हमने दिया जला दिया है, अब हम करेंगे कपूर आरती। माता जी की कपूर आरती करेंगे, क्योंकि जो लक्ष्मी माता जी हैं उनको कपूर अति प्रिय है, कपूर से ही उनकी विशेष आरती होती है। तो देखिए हम कपूर को जला रहे हैं, ये प्योर कपूर हमने लिया है। अब हम कपूर से माता जी की करेंगे आरती, माता जी को प्रसन्न करेंगे। हे देवी माँ आप प्रसन्न होइए, आप हमारे घर में विराजिए। तो हम कपूर से देवी माँ की आरती कर रहे हैं। तो इसी तरह से आपने पूजा करनी है, आरती करनी है, माता जी को प्रसन्न करना है। और सबसे विशेष बात आपने ये ध्यान देनी है,
जो ये धनिया हमने आगे रखा है, इस धनिया का आपने क्या करना है, जो ये सारी सामग्री है इसका आपने क्या करना है, इस सामग्री को ये प्रसाद जो है सो आप सुबह बांट सकते हैं अपने बच्चों को खिलाइए, आप खाइए। और जो ये धनिया है, ये विशेष जो धनिया है आप देख रहे हैं, इस धनिया को आपने थोड़ा सा धनिया लेना है, रात्रि पूजा करके सुबह आपने थोड़ा सा धनिया लेना है। जो आपके घर में तिजोरी है, जहाँ पैसे रखते हैं, जहाँ गल्ला है आपका, उसमें आप इस धनिया को थोड़ा किसी कपड़े में बांध के आप रख दें। और जो ये नींबू है और ये प्रसाद है आप खा सकते हैं। और ये बाकी धनिया, इसमें ये बाकी धनिया आप घर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर हो सके थोड़ा सा धनिया आप किसी गमले में आप बो दें, उससे क्या होता है, घर में कोई दुख दरिद्रता नहीं रहती, घर से दोष दूर हो जाते हैं, वास्तु दोष, दुख दरिद्र और जो धन की कमी है उसकी कमी ख़त्म हो जाती है और घर में सौभाग्य आता है। और मैंने आज आपको ये पूजा करके दिखाई, बड़ी ही सरल विधि से करके दिखाई। वैसे तो पूजा के बड़े ही विधान हैं, कई विधियों से आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताई है बड़ी सरल विधि बताई है, जिससे आप घर में ही आराम से पूजा कर सकते हैं। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हैं जो सरलता से आपके घर में होती ही हैं, जो रोज़ घर में लगाई जाती हैं, ये सारी वही वस्तुएं हैं। तो आप इन वस्तुओं से पूजा कीजिए, धनतेरस मनाइए। और एक विशेष बात मैंने आपको पहले भी दिखाई है, इसका भी मेरा वीडियो है कि आज के दिन आपने विशेष जो झाड़ू खरीद के लाना है धनतेरस वाले दिन। देखिए मैंने भी झाड़ू लिया है धनतेरस वाले दिन। तो आपने झाड़ू लेना है, नया झाड़ू लेना है। और आपने ये विशेष ध्यान रखना है, जो झाड़ू है वो आप धनतेरस को खरीदें। कईयों के घर में पूजा धनतेरस वाले दिन शाम को होती है, कईयों के घर में दीपावली की रात को धनतेरस वाले दिन ये पूजा होती है, कईयों के घर में दीपावली की रात्रि को झाड़ू की पूजा होती है। और झाड़ू पूजा की विधि भी मैंने आपको बताई है, क्योंकि जो झाड़ू होता है माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, झाड़ू में जो होता है माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इसकी जो पूजा विशेष होती है। तो आपने पूजा इसकी करनी है, पूजा वैसे ही करनी। वैसे तो आप मेरा वीडियो अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरा वीडियो देखिए, इसमें भी आपने ऐसे इसी तरह से झाड़ू को टीका लगाना है। आपने पूरा चंदन का, आपने अक्षत, रोली, गुलाल, पुष्प आपने चढ़ाने हैं, प्रसाद देना है, आपने झाड़ू को भी प्रसाद चढ़ाना है, आपने फल देने हैं, मिठाई देनी है, जो ये खील पताशे हैं आपने ये चढ़ाने हैं। फिर नमस्कार करना है, माता लक्ष्मी को आपने ध्यान देना है। और फिर आपने आरती, आपको मैंने कपूर की करके दिखाई, आपने कपूर की आरती करके माता जी को प्रणाम करना है, गणपति बापा को प्रणाम करना है। जो आपके घर में कुबेर जी आए हैं उनको प्रणाम करना है, क्योंकि जो कुबेर जी हैं वो, जो आप लोग जानते होंगे, कुबेर जी हैं जो देवताओं के खजान जी हैं, इसलिए इनकी पूजा आज विशेष रहती है। अगर आपके घर में कोई गल्ला है, तिजोरी है, तो उस पर भी आप स्वास्तिक बनाइए, उसमें दक्षिणा चढ़ाइए, धूप दीप चढ़ाइए और उसकी भी आप पूजा। आज के दिन जो होता है धनतेरस के दिन गल्ले की भी विशेष पूजा होती है। तो मैंने आपको सारा बड़ी डिटेल में बताया। अगर आपको झाड़ू का या ये इन धनतेरस पे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, ये वीडियोस मेरे अलग अलग हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप मेरे चैनल पे आप देख ही रहे हैं, इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।